उसे करते रहिए, मैं आपके बिल्कुल क्रियाकलाप में कोई बाधा नहीं बनूंगा। और भारत का जो है पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, आपको 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे, 5 फंडामेंटल राइट बदल जाएंगे, मिल जाएंगे। जब आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा तो इन राजनेताओं की भी बदल जाएंगे, क्योंकि इनको वो इकोसिस्टम ही तो एक चीज है जो कि अभी उनको सब प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने वही नियम कानून, वही कंडक्ट रूल, वही लवादा जो है ना आपके ऊपर थोप के रखा है, और वही भय थोप के रखा है। वो भय बल्कि बढ़ गया है। पहले तो उनका भय जो है ना अकेला नियम कानून का भय हुआ करता था, पुलिस का भय हुआ करता था। इन दुष्ट राजनेताओं का तो असामाजिक तत्वों और गुंडा मवालियों का भी डर है, जो आपकी कुटाई भी करेंगे, आपके खिलाफ झूठी मुकदमा कायम करा देंगे, आप जेल में चले जाएंगे कुटने पिटने के बाद। आज फील्ड में यही हो रहा है। आप जी बहुत जी सर, लकी हैं, ये आप बहुत बहुत चिंता का लकी, विषय है। आप बहुत लकी हैं कि ऐसी परिस्थितियों को आपको सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आपके ही रिश्तेदारों को, आपके ही किथन किन को इन परिस्थितियों से जरूर गुजरना हो रहा होगा, और आप भी, आपके भी व्यक्तिगत ज्ञान में कुछ ना कुछ केसेस तो जरूर होंगे। जी जी, अवश्य समझ में आता है। तो फिर जब हम इनसे कुछ अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं और जी इनको पूरा राजनीतिक लाभ दे रहे हैं, तो ये 240 से 500 पार करने के लिए अपने लाभ के लिए ही क्राइम फ्री भारत के 21 महान लक्ष्यों को और 5 मौलिक अधिकारों को ग्राह्य कर ले। नहीं सर, आप देखिए, वो तो आपका पॉइंट बहुत ही उत्तम है। और बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और मैं आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़े पद पे रहने के बावजूद आपने युवा की भांति, एक क्रांतिकारी के भांति आपने ये जो ऊर्जा दिखी, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। आप ये कार्य कर रहे हैं, और ऑलरेडी जैसा आपने कहा कि सारा मॉडल बना हुआ है, खाली हमको लोगों को धीरे धीरे जोड़ते हुए और इस कार्य को नंबर बढ़ाते जाना है। अपने आप ही चीजें उस लाइन में अलाइंड हो जाएंगी। तो और बताएं, और मुझे कैसे मैं आपके साथ और कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहला तो मुझे लगता है कि आपको हमारे लाइव डिस्कोर्स में आना चाहिए, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं उसका और कोई जी फायदा हो चाहे ना हो, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वातावरण में होता है। यदि वो तत्काल कोई असर ना भी डाल पाए तो वो ऊर्जा जी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जैसे राजीव दीक्षित जी की जो बातें हैं वो अब चारों तरफ फैल रही हैं कि नहीं फैल रही हैं? जी जी बिल्कुल। हालांकि उन्होंने अपने जीते जी भी बहुत कोशिश की, सब जगह गए, ढेर सारे उन्होंने सभाएं की और बहुत अच्छा काम किया, और बहुत दृढ़ता जी से बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और यही कारण है उनका मर्डर करा दिया गया। उनकी मौत जो जी है रायपुर में हुई थी, और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। लाल बहादुर अच्छा। शास्त्री जो है ना, ताशकंद में उनकी मौत हुई, और शरीर नीला पड़ने के बाद और जहर देने के बाद भी देश के जो है प्रधानमंत्री की पोस्टमार्टम ना हो, जबकि 2 व्यक्तियों को रशिया ने गिरफ्तार किया था। अधिकांश भारतीयों जी, को मालूम ही नहीं होगा कि इस डेथ के उसमें, जो उसमें उनका खुद का श्रीमती मुस्लिम था। श्रीमती गांधी के रिश्तेदार एक कॉल करके जो है ना वहां उसमें रशिया के एम्बेसडर थे, जी उनके रसोइया और एक हेल्पर को गिरफ्तार किया था रशियन गवर्नमेंट ने। जी जी। हम कैसे देश में रह रहे हैं? तो मैं बताया दो आपको कि कांग्रेस कांग्रेस आपको भी पता होगा कि आप उस पद पे रह चुके हैं, अच्छे से सब्जेक्ट किया है, आईएएस इतना डिटेल जाता है। तो मैंने भी पढ़ा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रशियन और बहुत सारी सूची एजेंसी सीआईए भारत के बढ़ते प्रभाव को, अमेरिका उनके हमेशा पक्ष में रहता था, और खुद कांग्रेस भी मतलब उनके प्रभाव से डर रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। मतलब उस समय देश के जो ऐसे नए नए देश थे, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश उस समय था भी नहीं, और जो नए देश थे मतलब इधर एशिया में, उनको मतलब हमेशा कंट्रोल करना चाहते थे, उनके मिनरल्स को, उनके रिसोर्सेज को।
और हमेशा उसमें अनसर्टेनिटी, कोई भी उसको बढ़ ना पाए। चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी से भारत से वो ज़्यादा डरे हुए थे, जो भाभा और ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस नहीं थी, वो पूरी तरह से एक पपेट और केजीबी या सीआईए, कभी केजीबी इन्फ्लुएंस है, कभी सीआईए इन्फ्लुएंस है। जब इंदिरा गांधी खत्म हुई थी या जब नेहरू जी खत्म हुए थे, तो उस समय मतलब देश को पता ही नहीं था कि हम आगे कैसे जाएंगे। तो इस समय ये लोग मनी प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अभी अभी मोस्ट सबसे लेटेस्ट देख लीजिए, बांग्लादेश में वो पोएट को वहाँ बना के बिठा दिया। तो पोएट आया कहाँ से अचानक रातों रात? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं था कि भैया जाइए आप प्रधानमंत्री बन जाइए। उसको पूरा रेड कारपेट कहाँ से मिला? उसको ये लोग पूरा पैसा, पूरा इकोसिस्टम सरकार गिराने और ये सब करने में लगे थे। उसको अकेला रेड कारपेट नहीं मिला है, उसे नोबेल प्राइज भी दी गई है। तो जिसको नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, जिसको विश्व सुंदरी बनाया जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय चालों का हिस्सा होता है।